Hello students, welcome to class 6 science session. As you know, we are doing chapter 2 और इस chapter 2 में we are learning about components of food. So ये तो chapter का title है. अब तक जो हमने learn करा वो we have talked about nutrients, we have talked about अब कैसे उन न्यूट्रिएंट्स का हम टेस्ट कर सकते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स के हमने नाम भी लर्न कर लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हमारा एक फूड आइटम में हमें मिलना चाहिए. नाउ अब जो है अब हमें लर्न करना है नहीं, हमें कुछ एक हम थॉट प्रोसेस क्वेश्चंस आज हम करें के बारे में देखेंगे. और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये कैसे हैं कि जो हमने डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करा है, अब ये किस किस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है. लेट अस सी. सो कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले एक हम छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने ये चीज लर्न कर ली है कि इन अवर फूड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट. ये हमने लर्न कर लिया है. ओके, उसके बाद हमने लर्न करा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. अभी अपना बेसिक ही पार्ट है. देन जो अभी हमने देख लिया है कि हम उनके प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं. और ये जो हम उनकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जो प्रेजेंस को चेक करते हैं, वी चेक इट थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. सो आपने देखा था शुरू में हमारा क्या टाइटल था, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस. अब हम ये टेबल है, ये टेबल आपकी हम थोड़ी हेल्प कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का, लेकिन थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो आपको सर्च करके यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कॉलम है, देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स. ठीक है. इसके बाद आप देख रहे हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. सो ये हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लर्न कर लिया है. अब एक एक फूड आइटम में हम देखेंगे कि वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट, प्रोटीन इज प्रेजेंट या फैट इज प्रेजेंट. एक चीज प्रेजेंट है या देयर आर मोर देन वन डेटा प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फूड आइटम. Now if I take the example of raw potato means कच्चा आलू. अब इसमें जो कच्चा आलू होता है आपके लिए हमने लिखा हुआ है स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट. ठीक है. और अगर हम प्रोटीन्स का कहें तो बहुत थोड़ा सा कंटेंट होता है, तो यस भी आंसर हो सकता है, नो भी आंसर हो सकता है. फैट्स नहीं, इट इज नॉट प्रेजेंट. तो ये जो है ये हम लोग जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, तो ऐसे हर फूड आइटम को हम लेके चेक करते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट हम ये एक टेबल में इसको फिल करते हैं. तो अभी हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत जनरल सी थिंग्स हैं उस पे यस नो लिखते चले जाएंगे कि वेदर इट इज दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड आइटम. सो अब हमने मिल्क का लिया. मिल्क में क्या है, ना तो स्टार्च प्रेजेंट होता है और क्या फैट प्रेजेंट होता है. यस, मिल्क में थोड़ा फैट भी प्रेजेंट होता है. एंड देन प्रोटीन्स तो होता ही है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं. सो अब हम कैसे कह रहे हैं मिल्क में फैट इज प्रेजेंट. मिल्क में फैट, अगर हम मलाई वाला दूध ले रहे हैं, जो हम फुल क्रीम वाला लेते हैं, तो उसमें फैट की प्रेजेंस बहुत हाई होती है. बट लेकिन जो आजकल हो रहा है, जो हम एक वर्ड यूज करते हैं टोन्ड मिल्क, उसमें फैट का कंटेंट कम हो जाता है. ओके. सो फैट जो अभी हम बोल रहे थे, तो अभी हमने क्योंकि जनरल वर्ड यूज करा है मिल्क, तो इन मिल्क यस फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो हमने देखा मिल्क में प्रोटीन्स इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, लेकिन स्टार्च नो. ग्राउंडनट में फैट प्रेजेंट होता है. यस.
नाउ प्रोटीन्स भी ग्राउंडनट में होता है, क्योंकि जितने नट्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है। स्टार्च, नो स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। नाउ कुक्ड राइस में स्टार्च यस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स बहुत स्लाइट उसमें, अगेन कहीं आपको यस मिलेगा, कहीं नो भी आंसर मिलेगा बुक्स में। ओके, एंड फैट कुक्ड राइस में ये भी हमारा इन वेरी लेस क्वांटिटी। तो इसमें देखते हैं कुक्ड राइस में हमें स्टार्च भी मिलता है, प्रोटीन्स भी एंड फैट्स भी, लेकिन स्टार्च इन वेरी हाई क्वांटिटी और जो प्रोटीन्स और इसका है ये थोड़ा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एक बहुत स्पेसिफिक वे में अगर हम करें, तो अगर हमें टेस्ट करना होगा तो हमें फैट नहीं मिलेगा, क्योंकि फैट का अगर आप याद रखेंगे हमने क्या एक्सपेरिमेंट सीखा था कि अगर हम उसको रैप कर दें, तो अभी मैंने टिक लगाया था, वो इसलिए लगाया था डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, कि क्योंकि स्टार्च का कुक्ड राइस है, उसमें ऑलरेडी वाटर है, आप उसको रैप करेंगे आपको स्टेन्स मिलेंगे, बट वो जो स्टेन होते हैं डेट इज नॉट ऑफ फैट, डेट इज बिकॉज ऑफ वाटर। ओके, सो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है, अगर है बहुत थोड़ा क्वांटिटी वो हमारे काम में इतना ज्यादा नहीं रेस्पॉन्स देगा। नाउ ड्राई कोकोनट में अगर हम कहें स्टार्च, नो स्टार्च इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, प्रोटीन्स थोड़ा सा होता है प्रोटीन्स, एंड फैट यस, क्योंकि कोकोनट क्या होता है, कोकोनट ऑयल निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, तो जब कोकोनट में से हम ऑयल निकाल सकते हैं दिस मीन्स उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, सो ड्राई कोकोनट में स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंड थोड़ा सा हम फैट कंटेंट भी हम मानते हैं है। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप कोकोनट को, ग्रेटेड कोकोनट को अगर आप रैप करके रखेंगे यू विल सी द स्टेन्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपके सामने देयर आर नंबर ऑफ फूड आइटम्स, तो आपकी बुक में भी सेम टेबल है, तो थोड़ा सा आप अपनी इंटेलिजेंस यूज कर इसके ऐसे ही चार्ट को आप मार्क कर सकते हैं, तो यू विल गेट सम आइडिया। जैसे तुअर दाल है, यस उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तुअर दाल में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और अनकुक्ड दाल, अब मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स लेके बता रही हूँ, अनकुक्ड दाल एंड कुक्ड दाल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अनकुक्ड दाल में प्रोटीन्स प्रेजेंट है लेकिन स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट एंड फैट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, लेकिन कुक्ड दाल में आपका प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है एंड फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि उसमें हमने घी मिक्स करके बनाते हैं, तो फैट कंटेंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ओके, सो इस वे में हमारा थोड़ा सा कुक्ड एंड अनकुक्ड में डिफरेंस आ जाता है। नाउ फ्रूट्स का अगर एग्जाम्पल लेंगे, फ्रूट्स में स्टार्च प्रेजेंट है? नहीं है। प्रोटीन्स, फ्रूट्स से प्रोटीन्स मिलते हैं? नो। हमें फ्रूट्स में विटामिन्स मिलते हैं, तो इसलिए हमने ये स्पेसिफिक आपके लिए लिखा है। जैसे आपको क्लियर हो, फैट नहीं। सो ये टेबल एक आपको एक जनरल आइडिया दे रही है। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये जो अभी हमने टेस्ट देखे, तो ये टेस्ट ने हमें क्या बताया कि डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। कहीं हमें फैट मिल रहा है, किसी से हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं और किसी से हमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्ची प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो आपने देखा देयर आर सम फूड आइटम्स जिसमें हमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, हमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च भी मिल रहा था और हमें प्रेजेंस ऑफ फैट्स भी मिल रहा था, या प्रेजेंस ऑफ हमें प्रोटीन्स
एंड प्रेजेंस ऑफ फैट्स, जैसे हमने कोकोनट का एग्जाम्पल लिया था. सो ऐसा नहीं है एक फूड आइटम से एक ही न्यूट्रिएंट मिलेगा. देयर आर मोर, वी कैन गेट more nutrients, more than one nutrients from a single food item. थोड़ा सा एक फोकस पॉइंट अभी हम और देख रहे हैं कि देयर आर फूड आइटम्स विच कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, जैसा अभी हमने आपको बताया था. तो जो मैंने अभी आपको बोल के समझाया वो आप देखें, हमने ये आपके सामने लिखकर भी बताया है. अब एक क्वेश्चन जो दूसरा आता है वो ये है कि डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन मोर देन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. फ्रूट्स में हमने देखा था कि हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे. सो फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, इन फ्रूट्स में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, does not contain any nutrients. So जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, from that we get vitamins, we don't get nutrients. तो हाँ भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, फैट्स, और ये आ गए न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में. अभी आपको जब आगे हम चलेंगे यू विल कम टू द टर्म ऑफ वाइटामिन्स. सो आज हमने क्या लर्न करा है? वी हैव लर्न न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन अवर फूड बट नॉट इन ऑल टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल. तो ये जो है हमें सारे फूड मटेरियल में सब कुछ नहीं मिलता है, किसी फूड मटेरियल में समथिंग एंड किसी फूड मटेरियल में द अदर थिंग. लेकिन इन सम फूड मटेरियल मोर देन वन इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. तो जैसे हमने फ्रूट्स का देखा था, उसमें हमें ये प्रोटीन्स या फैट्स नहीं मिल रहा था, लेकिन उसमें हमें वाइटामिन्स मिल रहा था. अब आप कहेंगे कैसे वाइटामिन? एक सिंपल एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है कि फ्रूट्स खाओ, आप ऑरेंजेस ज्यादा खाने चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है. तो ऐसे ही देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स जिसमें पर्टिकुलर एक विटामिन होता है. तो जो ये अभी आपका विटामिन का टॉपिक हम लेटर स्टेज में लेंगे, इसलिए वी आर नॉट डिस्कसिंग अ लॉट. अभी जो हमारा फोकस है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स पर है. तो न्यूट्रिएंट्स इज समथिंग डिफरेंट एंड विटामिन्स इज अ बिट डिफरेंट थिंग. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब दिमाग में आ रहा है, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें ये न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारे उसमें प्रोटीन्स होना चाहिए, हमारे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, इसका क्या रीजन है, ये हमारे बॉडी में क्या है? तो ये जो थिंग्स है वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. तो अब तक का जो हमारा लर्निंग हुई है वो हमने ये देखा है डिफरेंट फूड आइटम में देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. इसलिए अगर हम अब तक की अपनी लर्निंग को समराइज करें तो अब हमें जो हमने एक दूसरे वे में देखा था कि फूड आइटम उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स, अब हम इसको उल्टा वे में देखेंगे क्योंकि बिकॉज आवर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई वी नीड डिफरेंट फूड आइटम. समझ में आया? एक बार हम लिख के आपको बताते हैं. अब तक जो हमने देखा था वो क्या था? फूड में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स में देयर वर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अब आपको समझ में आया? क्योंकि हमारे बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए
हमारे बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट से अपना फूड आइटम बनाते हैं। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे आप फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देयर आर समथिंग मैनी मोर न्यू थिंग्स फ्रॉम योर चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे। टिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर।